हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। पूरी जियोग्राफी शुरू से करा रहे हैं, इसलिए आप सभी को सभी वीडियो को देखना है। पहला क्वेश्चन है अक्षांश के बारे में। पहला पॉइंट, 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। अगला है एक ग्लोब पर अक्षांशों में वृत्त होती है वृत्त रेखा पर। अगला है प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, वह है अंध महासागर में। अगला है 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर अवस्थित हैं गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर। अगला बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क एवं रोम में कौन दूरतम उत्तर में उपस्थित है, वह है रोम। अगला ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। अब देखेंगे देशांतर के बारे में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है लगभग 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगला, जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजेंगे 0 डिग्री देशांतर पर। अगला, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों को बीच समयांतर होगा 6 घंटे। अगला, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अगला क्वेश्चन, वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है वह है 100 डिग्री देशांतर। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक यामोत्तर में दिखाई दी है यह है 93 डिग्री 24 ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला है प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 8 देशों यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और गाना से। अगला है अक्रा, डबलिन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिनका समय जीएमटी में समान है वे हैं अक्रा, डबलिन और लिस्बन। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम में दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है, वह है जापान, इराक, ग्रीस, यूनान, क्यूबा और कोस्टा रिका। जब आईएसटी यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है 7 डिग्री 30 वेस्ट। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। अगला है कथनीय तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, कारण तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। AR दोनों सत्य हैं और ARA की सही व्याख्या करता है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए और तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे सुबह।
अब देखेंगे अगला पॉइंट, जब जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है वह बेरिंग जलडमरू मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, वह देशांतर को। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा होगी वह 45 डिग्री पूर्व। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्ष चंद्रमास मानक समय एवं दिवस में से जो समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है वह है मानक समय। अगला है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 40,090 किमी। भूमध्य रेखा गुजरती है कुल 13 देशों से, साओ टोमे और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील से। अगला है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमान दर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर है वह है सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वह महाद्वीप है अफ्रीका। केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील में से वह देश जहाँ से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है वह है मेक्सिको। अब देखेंगे कर्क एवं मकर रेखा के बारे में। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश होता है 43 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप, USA, मेक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, माली, मार्तोनिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, उत्तरी सीमा को स्पर्श, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। अगला है मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, टोगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया से। अगला है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। अब बात करेंगे हम दिन रात के बारे में। पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन परिभ्रमण के कारण धरती पर दिन व रात घटित होते हैं। अगला, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमण लगाने के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। अगला, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं उसके निकटतम तिथि और 23 सितंबर एवं उसके निकटतम तिथि को। वर्ष रात भर और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर एवं उसके निकटतम तिथि को। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून एवं उसके निकटतम तिथि को। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर एवं उसके निकटतम तिथि को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 21 जून एवं उसके निकटतम तिथि को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है 21 जून एवं उसके निकटतम तिथि। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है।
उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। थैंक यू गाइज। इससे अगले पार्ट में बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भ के इतिहास के बारे में।